हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी फिजिक्स की पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होती है। तो ये सेकंड लेक्चर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि क्लास 7 का एक सेकंड चैप्टर है, उसका ये सेकंड लेक्चर है। हमने पहले फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए पहले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड पोजीशन, ये सब क्या चीज़ होती है, हमने ये सबको देखा था। आज हम देखेंगे, हम आज वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो हम क्योंकि मोशन पढ़ रहे हैं, तो मोशन को पढ़ने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, जैसे कि मोशन, जैसे कि वेलोसिटी एंड स्पीड, ओके। तो हम स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि वो क्या होती है, ठीक है, मोशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। आगे हम एक और क्वांटिटी है जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन, उसको भी हम डिफाइन करेंगे। वो भी एक क्वांटिटी है जिसको डिफाइन किया जाता है मोशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और हम देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जैसे कि मान लो, जैसे सिंपल सी बात है, कोई बंदा चल रहा है, ठीक है। कोई बंदा मान लो अपने घर से वो पेट्रोल पंप तक जाता है, तो ठीक है, तो घर से पेट्रोल पंप तक जाते वक्त वो अपनी बाइक को चलाता है। तो बीच बीच में उसकी बाइक की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, वो सेम नहीं होती, वो क्या होगी, अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। तो वो सारी स्पीड्स का हम क्या लें, सम करें और उनको डिवाइड करें जितनी वो स्पीड्स है, तो हम कहेंगे इसकी ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। क्योंकि वो क्या कहता है, अपने पूरे जो ट्रेवल किया है उसके अंदर वो एक जैसी स्पीड से ट्रेवल नहीं कर रहा, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो उन सब स्पीड को एक साथ बताने का जो तरीका है वही क्या है, एवरेज है। एक साथ बताए कि कितनी स्पीड थी, हम कहेंगे मान लो एवरेज आया 50, तो हम कहेंगे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, बस ये हम बता देंगे। सारी स्पीड को बोलने की जगह हम क्या बता देंगे, एवरेज बता देंगे। इससे पता चल जाएगा कितनी तेज़ चल रहा था, ठीक है, क्योंकि सारी स्पीड तो हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या बताते हैं, एवरेज बता देते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जैसे मान लो ये कोई बंदा है, यहाँ से चलना शुरू करता, ऐसे चलता, ये ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसकी एक्स इनिशियल थी, एक इनिशियल पोजीशन थी, ये अपनी फाइनल पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो इस पे जो चलता है, इस पाथ पे चलते हैं, तो मान लो कैपिटल डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कैपिटल डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे जो टाइम लगा वो डेल्टा टी बोल देते हैं, डेल्टा टी लगा, यानी कि जब यहाँ चला था तब 12 बजी हुई थी, यहाँ पहुँच गया 1 बजे, तो डेल्टा टी यानी 1 आवर, ठीक है। तो डेल्टा टी मतलब कितना टाइम लगा चलने में, और डी क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। और यहाँ से तो ये तो डिस्टेंस हो गई, और डी, और यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से चला पर यहाँ पहुँचा, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे डेल्टा एक्स, कितना पोजीशन में चेंज हुआ है, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी जो टोटल डिस्टेंस है अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी अपॉन टाइम, ये क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपॉन कितना टाइम में किया है, ये हम एवरेज स्पीड को इस तरह से पता कर। जैसे मान लो बंदा वो घर से पेट्रोल पंप जा रहा है, मान लो चलने में उसे 3 किलोमीटर दूर है, पेट्रोल पंप 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर चलने में लगता है और वो आधे घंटे में पहुंच जाता है, ठीक है। तो 3 अपॉन हाफ कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा था एवरेजली, उसकी स्पीड बता दी। पर ऑफकोर्स हर वक्त जब चल रहा था तब उसकी स्पीड अलग अलग थी, एक जैसी नहीं थी, ठीक है। तो एवरेजली कितना चला, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला, यानी बता देंगे कि ये 6 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा था, ठीक है, सिंपल। तो ये डिस्टेंस हो जाती है, तो ये एवरेज स्पीड हो जाती है। हम ऐसे ही हम एवरेज
इसी तरह से एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी वो क्या हो जाती होती है, डिस्प्लेसमेंट, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, अपॉन टाइम, कितने समय लगा, यानी कि आंसर में कितना समय लगा, डेल्टा टी लगा, डिस्प्लेस कितना हो, डेल्टा एक्स हुआ, हम लिखेंगे डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हुआ अपॉन डेल्टा टी टाइम लगा, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके अंदर हम क्या बताएंगे, डायरेक्शन में बताएंगे, क्या बताएंगे, डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में गया वो, इस डायरेक्शन में गया, यानी एवरेजली वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। डेल्टा एक्स की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की होगी, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट टोटल, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या है, डेल्टा एक्स है, और टाइम डेल्टा टी क्या है, पूरा टाइम है, ठीक है। देखिए, ठीक है, उसके अंदर दिख नहीं रहा, ठीक है, तो अपन लिख देंगे, दिख नहीं रहा ना उसमें, तो यहीं पे लिख देते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ओके, उसमें दिख नहीं रहा था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा एक्स है डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है भाई, जब ये बंदा चल रहा था, वो जब चलता है तो उसकी बीच में उसकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी कि हर इंस्टेंट पे स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है, सेम नहीं होती, यानी एक स्पीड से नहीं चलता, अलग अलग स्पीड से चलता है, तो अलग अलग स्पीड होती है ना, तो उस अलग अलग स्पीड को ही हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। हर इंस्टेंट पे स्पीड क्या अलग है, तो हर स्पीड की जो वेलोसिटी जो स्पीड है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, यानी हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वही क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो हम एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसी तो ये मान लो प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, हम यहाँ से देख रहे हैं मोशन को, ये रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बंदा इस पर चल रहा है, ठीक है, इस पर मूव कर रहा है, ठीक है, वो ठीक है। तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, किसी पॉइंट पे जब हम उसको देखेंगे तो उस पर जो उसकी स्पीड होगी उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। और जो वेलोसिटी होगी वो भी वही होगी, स्पीड के बराबर होगी, बस उसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है और उसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, ओके, वेक्टर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस वाली क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वाली क्या होती है, वो होगी जो उसने बहुत ही छोटा डिस्टेंस जो ट्रेवल करने में जिसको टाइम लगेगा, बहुत ही छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, यानी कि बहुत ही छोटा टाइम ट्रेवल करने में लगा समय, ठीक है। बहुत ही छोटा डिस्टेंस ट्रेवल किया, dx, मान लो बंदा यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से ये चलता है, बहुत ही छोटा चलता है, बहुत ही छोटा, यानी कि हम उसको बोलते हैं dx चलता है, क्या चलता है, dx चलता है। और चलने में कितना टाइम लगता है उसको, बहुत ही छोटा टाइम लगता है, और वो dt, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, dx अपॉन dt, यानी कि बहुत ही छोटा टाइम ट्रेवल करने में जो
उसे टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी, उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। dx उसको चलने में dt टाइम लगता है, ठीक है। तो dx अपॉन dt क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी के पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt, ठीक है। आप इस बात को अभी शायद नहीं समझ पा रहे हो, तो जब पर 11वीं क्लास में एक चैप्टर आता है लिमिट्स के ऊपर मैथमेटिक्स के अंदर, तो वहाँ पे आप समझ जाओगे, ठीक है, ठीक है। ये अभी उसके लिए अभी के लिए इसको याद रख सकते हो, ठीक है। बाद में आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे इसको जब आप मैथमेटिक्स के अंदर लिमिट्स पढ़ोगे, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt, ठीक है। तो ये हो गया, ये होता इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, dx अपॉन dt, बस हो गया। इसके अंदर डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव में चल रहा होगा या नेगेटिव में चल रहा होगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। दैट्स इट। अब तो ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या तो हमने डिस्कस कर लिया कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये जो dx अपॉन dt है, ये क्या है, जो x है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो x मतलब पोजीशन है, 0 से पोजीशन, ठीक है, ओरिजिन है, उससे पार्टिकल की, यानी कि जो मोशन कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसकी डिस्टेंस, उसकी पोजीशन, ठीक है, x से, ठीक है, ये 0 से उसकी पोजीशन, उसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन कर दिया, तो क्या आ जाती है, dx अपॉन डिफरेंशिएशन कर dx अपॉन dt, वही क्या होती, वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है, उसका जो x है वो वेरी कर रहा है t² प्लस 2t, ठीक है, मीटर, ठीक है। x से पोजीशन है, मीटर इसकी क्या होगी, यूनिट होगी, ठीक है। t² प्लस 2t इसकी क्या है, x से इसके अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है, ठीक है, x एक 1d डायरेक्शन, ठीक है। हम इसके लिए क्या, हम इसको निकालना है किसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है और इसकी वेलोसिटी क्या है, मतलब वही निकालना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, तो इसकी तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, क्या होती है, dx अपॉन dt, तो d x क्या है, t² प्लस 2t, ठीक है, क्या हो जाएगा 2t प्लस 2, ठीक है। तो जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है उसको हम लिख सकते हैं 2t प्लस 2, यानी हर टाइम पे, एट एवरी टाइम जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो 2t प्लस 2 होगी। जैसे t इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी क्या होगी, t इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी क्या होगी, 2 इंटू 2 प्लस 2, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी जाएगी 8t इक्वल्स टू 2, दैट्स इट। ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या है, वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt एट अ पर्टिकुलर टाइम v, द वेलोसिटी इज dx अपॉन dt, द डिफरेंशिएशन ऑफ द differentiation of the position vector, differentiation of the x, simple, okay। तो ये ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने पढ़ लिया, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, मोशन पढ़ लिया था, रेफरेंस पॉइंट पढ़ लिया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लिया, ठीक है, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है सब जान लिया, पाथ लेंथ क्या होती है जान लिया, ठीक है। अब आज हमने जान लिया एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ठीक है, क्या होती है dx अपॉन dt होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है।
तो अभी के लिए इतना ही।